हर मैक्रो वर्ल्ड में एक माइक्रो वर्ल्ड है और सभी के सभी एक ही नियमों से आबद्ध हैं अपने स्वभाव प्रकृति के। अब हम कहेंगे, जहां पर दार्शनिक प्रश्न पैदा हो जाता है कि क्या आंख के एक सेल की प्रकृति और पूरे शरीर की प्रकृति अलग अलग है। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि एक इंडिविजुअलिटी भी है, एक विशेषता भी है उस सेल, और उसकी प्रकृति एक महान प्रकृति जो आपके पूरे शरीर में व्याप्त है उसके साथ आबद्ध है, जुड़ी हुई। इसमें द्वैत कहीं दिख रहा है? अद्वैत दिख रहा है? नहीं, एब्सोल्यूट वन है, नॉलेज ऑफ वन। एक एब्सोल्यूट वन है जिसकी बॉडी के अंतर्गत सब कुछ विद्यमान। अब इस कल्पना को फैलाइए, बड़ा कीजिए। एक श्री कृष्ण, एब्सोल्यूट वन, उनकी एक प्रकृति, उसी प्रकृति से वो एब्सोल्यूट भी जुड़ा हुआ, क्योंकि उसी नियमों के अंतर्गत ही सब कुछ उसके अंदर। अब उस एब्सोल्यूट की प्रकृति में हम क्या हुए? एक सेल। एक सेल हुए। अपने आप को बड़ा कीजिए और आप, तो हर एक इंडिविजुअल उस परमात्मा के किसी न किसी अंग का एक हिस्सा हुआ। इस तरह से उस इंडिविजुअल आत्मा की एक प्रकृति हुई। इंडिविजुअल, उसकी महत्ता है, उसके पास बुद्धि होगी, उसके पास अहंकार होगा, उसके पास मन होगा, उसके पास शरीर होगा, और उसकी एक जन्म और मृत्यु का पूरा समय मिले। कल्पना से अब हम इसकी पेंटिंग बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे? हजारों हाथ बनाने पड़ेंगे, हजारों सिर बनाने पड़ेंगे हमें। एक सिर से जन्म की उत्पत्ति हो रही है, एक में मृत्यु जा रही है, लाखों लोग उसके मुंह में समा रहे हैं, वहां से निकल रहे हैं। एक से चांद तारे निकल रहे हैं, एक में चांद तारे विलीन हो रहे हैं। तो वो तो आपकी इमेजिनेशन की, कल्पना की सीमा से आप पेंटिंग बनाएंगे उस। भारत का धर्म, भारत की विशेषता रही अपनी सभ्यता और संस्कृति के विकास में कि हमने देखा कि लॉजिक की एक सीमा है, लेफ्ट ब्रेन की एक क्षमता है, उसके बाद लेफ्ट ब्रेन से हम कंप्रीहेंड नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। तो हमने राइट ब्रेन की इमेजिनेशन फैकल्टी को यूज किया नॉलेज को ट्रांसफर करने, और उस ज्ञान की हमने पेंटिंग बनाने से, सिंबल्स बनाने से, कि जिस चीज को हम लॉजिक से नहीं समझ सकते उसको हम कल्पना में समझ सकते, इमेजिनेशन से कंप्रीहेंड कर सकते, उसकी अनुभूति कर सकते। और हमने पेंटिंग बना दी। श्री कृष्ण के विराट रूप की पेंटिंग है। वह पेंटिंग इसी कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट, ईश्वर के पास हजारों हाथ, सहस्त्र बाह, हजारों सिर हैं, सब कुछ जब उसी में समाहित, तो सारे फंक्शन बॉडी के हो जाएंगे। अब हम एज एन इंडिविजुअल हमें ये पता लगाना होगा कि हम क्या है। आंख के सेल हैं, कान के हैं,
मोटर ऑर्गन्स में है, डाइजेस्टिव सिस्टम में है, हार्ट में है, कहां पर है? तो वही पता लगाना हमें एक एज एन इंडिविजुअल की महत्ता को प्रकट, कि ये मेरी महत्ता है, ये मेरी फंक्शनल आइडेंटिटी है, ये जन्म से मृत्यु तक का मुझे इतना समय मिला है, इसमें मुझे फंक्शन करना है और प्रकृति के नियमों से आबद्ध हमें फंक्शन करना है। यही जीवन, यही मेरा जीवन का अभिप्राय है, उद्देश्य। इससे अगर हम हटते हैं तो फिर कैंसर हो जाता है, मतलब सोसाइटी में क्या, हमारे इंटर रिलेशनशिप दूसरे के साथ गड़बड़ाने लगते हैं और एक केओस में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, और हर एक चीज एक ऑर्गेनाइजेशन तंत्र है, सिस्टम, सांख्य तंत्र है, सिस्टमैटिक नॉलेज, इसलिए यह विज्ञान सिस्टमैटिक नॉलेज कि आत्मा, परम पुरुष, एक इंडिविजुअल पुरुष और एक परम पुरुष